हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें आज हम करेंगे चैप्टर 9 लाइफ इन द डेजर्ट। दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7th ज्योग्राफी। अब हमने देखा कि जो पानी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हमें प्यास लगी है तो उस प्यास को बुझाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। और कोई भी चीज़, कोई आप फ्रूट खाओगे या कोई भी चीज़ खाओगे तो उससे आपकी जो प्यास है वो नहीं बुझेगी। तो इट मीन्स कि जो पानी है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ह्यूमंस के लिए ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी है और प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है। अगर पानी नहीं होगा तो प्लांट्स भी नहीं होंगे। जहाँ पे पीने के लिए पानी नहीं है, गाय भैंस को चराने के लिए ग्रास नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए पानी नहीं है, तो उस जगह पे रहना कितना ज़्यादा मुश्किल है वो आप खुद ही सोच सकते हो। अब वर्ल्ड में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्श टेम्परेचर होता है। मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है या फिर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। ठंड इतनी कि फ्रीजिंग कोल्ड होता है और गर्मी इतनी होती है कि जो टेम्परेचर है वो 50 से भी ज़्यादा चला जाता है। एज हॉट एज फायर, इतना ज़्यादा गर्म होता है, ऐसे लगता है जैसे आग जल रही हो। तो ऐसी जगह पे भी कुछ लोग रहते हैं, बहुत कम रहते हैं बट स्टिल हाँ रहते हैं। और जो ऐसे एरियाज होते हैं उसको बोलते हैं डेजर्ट एरियाज। डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट एक एरिड रीजन होता है जहाँ पे एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर हो और स्कार्स वेजिटेशन होती है। अब देखो, ड्राई रीजन होगा तो ड्राई रीजन में वेजिटेशन तो कहाँ ही होगी। जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे वेजिटेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। बस 2-4 पेड़ पौधे होते हैं जो ड्राई रीजन में उगते हैं। और टेम्परेचर यहाँ तो एक्सट्रीमली हाई होगा या फिर एक्सट्रीमली लो होगा। तो बीच वाले टेम्परेचर वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। अब पहले जैसे हमने इक्वेटोरियल रीजन के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे बारिशें होती रहती थी, टेम्परेचर नॉर्मल सा रहता था। लेकिन डेजर्ट रीजन जो है वहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन का टेम्परेचर होता है, ना तो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। बीच वाली बात यहाँ पे नहीं होती। रेनफॉल बहुत कम होती है, वेजिटेशन भी स्कैंटी होती, बहुत कम वेजिटेशन होती है और एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर के बेसिस पे जो डेजर्ट है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है हॉट डेजर्ट और एक होता है कोल्ड डेजर्ट। और डेजर्ट एरिया में भी लोग रहते हैं, जो थोड़ा बहुत वहाँ पे उनको पानी मिलता है उससे वो अपना एग्रीकल्चर का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो वाली क्रॉप्स उगाई जाती हैं जिनके लिए बहुत ही कम पानी चाहिए होता है। तो बात करते हैं सबसे पहले हॉट डेजर्ट की, जिसका नाम है सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है। एक बार मैप पे देख लेते हैं कि सहारा डेजर्ट कहाँ पे पड़ता है। अफ्रीका के नदरन पार्ट में पड़ता है सहारा डेजर्ट। तो कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आ रही है? वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, माली, नाइजर, लीबिया, चैड, सूडान, इजिप्ट और एरिट्रिया में भी है। और यहाँ पे सोमाली रिपब्लिक में भी थोड़ा बहुत ये आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कंट्रीज को ये टच करता है तो वो है टोटल 11 कंट्रीज। ठीक है, वेस्टर्न सहारा है, मॉरिटानिया सेकंड, थर्ड आ गया माली, फोर्थ नाइजर, फिफ्थ चैड, सिक्स्थ सूडान, सेवन्थ इजिप्ट, एट्थ लीबिया, नाइन्थ अल्जीरिया और 10th आ गया यहाँ पे है ट्यूनीशिया और 11th आ गया यहाँ पे पड़ता है मोरक्को। राइट। तो ये 11 कंट्रीज को जो सहारा डेजर्ट है वो टच करता है और इसका एरिया है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो अब खुद सोच सकते हो, इंडिया का एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और इंडिया से तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा बड़ा है ये। तो सहारा डेजर्ट कितना ज़्यादा एरिया में ये फैला हुआ है। टोटल 11 कंट्रीज को टच करता है, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं मैप पे। अब जब आप डेजर्ट के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले पिक्चर क्या आती है? सैंड की, कि बहुत सारा रेत रेत होगा, बड़ा सारा मतलब वास्ट स्ट्रेच ऑफ सैंड होगा। लेकिन जो सहारा डेजर्ट है वहाँ पे सैंड के अलावा ग्रेवल प्लेन्स भी देखने को मिलते हैं, एलिवेटेड प्लेट्यूज भी है, बेयर रॉक की सरफेस भी वहाँ पे देखने को मिलता है जो सहारा डेजर्ट है। और जहाँ पे जो सहारा डेजर्ट में रॉक्स है ना, रॉक की सरफेस है, वो
उनकी जो हाइट है वो 2500 मीटर से ज़्यादा हाइट है। कुछ कुछ जगहों पे जो रॉक्स है वो 2500 मीटर से ज़्यादा हाइट तक की रॉक्स यहाँ पे देखने को मिलती है। और एक और बात है सहारा डेजर्ट के बारे में, एक फैक्ट है कि जो सहारा डेजर्ट है ना, वहाँ पे एक जगह पे वो बहुत ही हरा भरा हुआ करता था सहारा डेजर्ट। वहाँ पे लश ग्रीन प्लेन्स से, ठीक है, बहुत घास फूस हरा भरा होता था। और ये पता कैसे चला? वहाँ की केव पेंटिंग्स से। जो सहारा डेजर्ट की केव पेंटिंग्स है उससे पता चलता है कि जो सहारा डेजर्ट है वहाँ पे किसी जगह किसी टाइम पे वहाँ पे रिवर्स बहती थी और उन रिवर्स में क्रोकोडाइल जैसे एनिमल्स होते थे। अब क्रोकोडाइल कौन सी रिवर में होता है? जो बहुत बड़ी रिवर होती है। छोटी मोटी रिवर में तो क्रोकोडाइल होता नहीं है। तो रिवर्स में क्रोकोडाइल होता था, तो इट मीन्स के वहाँ की जो रिवर्स थी ना, वो किसी टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स यहाँ से बहती थी। और इसके अलावा यहाँ पे एलिफेंट, लायन, जिराफ, ऑस्ट्रिच, शीप, कैटल, गोट जैसे एनिमल्स थे। अब एनिमल्स भी बड़े थे, तो इट मीन्स जहाँ पे वेजिटेशन भी अच्छी खासी थी किसी टाइम पे। बट क्लाइमेट चेंज होने की वजह से सारा का सारा जो यहाँ का वेदर है वो चेंज हो गया। एक ये जो रीजन है हॉट एंड ड्राई रीजन बन के रह गया, एक हॉट डेजर्ट बन गया ये जो सहारा डेजर्ट है। यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट से पहले एक और फैक्ट है यहाँ पे, अल अजीज़ी। जो अल अजीज़ी है ना, सहारा में, सहारा डेजर्ट में पड़ता है। तो ये कहाँ पे पड़ता है? लीबिया में। लीबिया कंट्री है, जो लीबिया कंट्री में एक जगह है त्रिपोली, त्रिपोली के साउथ में पड़ता है अल अजीज़ी। जो अल अजीज़ी है वहाँ का हाईएस्ट टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है 1922 में, जो अभी तक वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्परेचर है। राइट। फिर यहाँ के क्लाइमेट की बात करते हैं। क्लाइमेट की बात करें तो स्कॉचिंग हॉट एंड पार्च ड्राई, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है और ड्राई मौसम होता है। रेनी सीजन, शॉर्ट रेनी सीजन है, डेजर्ट है, बारिश तो कहाँ ही होती, थोड़ी बहुत इक्का दुक्का बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती। तो क्लाउड भी कहाँ पे हो गए, कोई क्लाउड्स नहीं होता, बिल्कुल क्लियर वेदर होता है। थोड़ा बहुत मॉइस्चर अगर आता भी है तो गर्मी की वजह से वो इवापोरेट हो जाता है। दिन टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। सैंड जो है वो गर्म हो जाती है, गर्म होकर हीट को रेडिएट करती है, जिसकी वजह से जो आसपास की चीज़ें हैं वो भी सारी गर्म हो जाती है। और लेकिन जो रात है, रातें फ्रीजिंग कोल्ड होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है रात को। रात का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री के पास पहुंच जाता है। 1-2 डिग्री या इवन कभी कभार 0 डिग्री पे भी आ जाता है रात का टेम्परेचर। तो बेसिकली जो डेजर्ट होते हैं ना, डेजर्ट में डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है, मतलब कि दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, रात का टेम्परेचर एकदम से गिर जाता है। तो दिन रात के टेम्परेचर में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है यहाँ पे। फ्लोरा फौना की बात करें तो वेजिटेशन में यहाँ पे कैक्टस, डेट पाम, अकेशिया जैसे ट्रीज होते हैं। कुछ कुछ जगह पे ऑयसिस भी देखने को मिलते हैं। ऑयसिस क्या होते हैं? ग्रीन आइलैंड विद डेट पाम्स सराउंडिंग देम। ऑयसिस क्या होता है? डेजर्ट में कभी कभार क्या होता है, एक किसी ना किसी जगह पे पानी मिल जाता है, जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे ऑयसिस जैसे ट्रीज होते हैं, डेट पाम्स होते हैं। तो ऑयसिस जैसे ट्रीज में डेट पाम जैसे ट्रीज होते हैं। तो पानी के आसपास आप देखो, जहाँ पे पानी होगा वहीं पे ट्रीज होंगे ना, तो वहां पे फिर थोड़ी बहुत लोग भी रहते हैं, तो उसको बोलते हैं ओएसिस। एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे कैमल्स, हाइना, जैकॉल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, इसके अलावा और बहुत सारी वैरायटीज होती है। स्नेक्स की वैरायटीज होती है, लिजर्ड्स होते हैं यहाँ पे। तो ऐसे कुछ एनिमल्स डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। जो साइंटिस्ट है ना, उनको डेजर्ट में भी फिश के स्केलेटन मिले हैं। जो सहारा डेजर्ट है वहाँ पे फिश के स्केलेटन मिले हैं। तो इट मीन्स कि किसी टाइम पे यहाँ पे रिवर्स बहती थी, क्योंकि देखो फिशेस तो पानी से ही आएगी ना, तो इट मीन्स कहाँ पे होगी? फिशेस पानी में भी रिवर्स में ही होएगी ना। तो इट मीन्स सहारा डेजर्ट में किसी टाइम पे नदियाँ बहती थी पानी की, लेकिन आज की डेट में बिल्कुल ही ड्राई हो चुका है जो सहारा डेजर्ट है। क्यों ड्राई हुआ है? क्लाइमेट चेंज होने की वजह से। फिर यहाँ पे लोगों के बारे में देखते हैं, यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। अब देखो, क्लाइमेट तो हमने देख ही लिया, बहुत ही हार्श क्लाइमेट होता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे थोड़े बहुत लोग रहते हैं। वो थोड़ी बहुत जो काम है अपना, जो एग्रीकल्चर वगैरह के वो करते हैं, डेट पाम्स वगैरह, ट्रीज वगैरह जो उगते हैं, तो वो उनका काम होता है। इसके अलावा छोटी मोटी और क्रॉप्स भी जहाँ पे उगाई जाती है, जो यहाँ के लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली
बिदोइंस एंड ट्वेरेग्स लोग रहते हैं। ये कुछ ट्राइब्स के नाम हैं जो वहाँ के नोमैडिक ट्राइब्स है, बिदोइंस एंड ट्वेरेग्स। और इनका काम क्या है, गोट, शीप, कैमल, हॉर्सेस वगैरह की रेयरिंग करना। और ये जो एनिमल्स है, इन एनिमल्स से इनको मिल्क मिलता है। और हाइड्स मीन्स इनकी जो स्किन होती है, उस स्किन से ये लेदर बनाते हैं, और उस लेदर से फिर आगे बेल्ट्स वगैरह बनती है, हमारे स्लीपर्स बनते हैं, वाटर बॉटल्स बनती है। और इन एनिमल्स के जो हेयर होते हैं, बाल होते हैं, उन बालों से मैट्स बनाए जाते हैं, कारपेट्स, क्लोथ्स, ब्लैंकेट्स वगैरह बनते हैं। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना डेजर्ट में, वो बड़े बड़े रोप्स पहन के निकलते हैं, जो बड़े बड़े कोट होते हैं ना पैरों तक, तो वो रोप्स पहन के निकलते हैं। रोप्स पहन के क्यों निकलते हैं, सो दैट कि डस्ट स्टॉर्म और हॉट विंड्स से वो खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। जो ये जो बड़े बड़े रोप्स वो पहन के निकलते हैं, इन रोप्स से उनको प्रोटेक्शन मिलती है। वहाँ पे जो डस्ट स्टॉर्म्स चलते हैं, हॉट विंड्स चलते हैं, वो हॉट विंड्स से ये बचते हैं रोप्स पहनकर। सहारा डेजर्ट में जो ओएसिस होता है, वहाँ के आसपास, ओएसिस के आसपास लोग रहते हैं, या फिर इजिप्ट की जो नाइल वैली है वहाँ पे थोड़ी बहुत पॉपुलेशन रहती है। देखो डेजर्ट में ऐसे ही तो लोग हर जगह पे रहते नहीं है, जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी होगा वहीं आसपास लोग अपनी सेटलमेंट बना के रह लेते हैं। अब जहाँ पे पानी अवेलेबल है वहाँ पे लोग डेट पाम ग्रो करते हैं। इसके अलावा कुछ और क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं, लाइक राइस, व्हीट, बार्ले, बीन्स, कुछ इस तरह की क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो की जाती है। और यहाँ की एक फेमस कॉटन है जो कि इजिप्ट में उगाई जाती है, जिसका नाम है इजिप्शियन कॉटन। तो इजिप्शियन कॉटन जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस है। इसके अलावा अब यहाँ पे ऑयल की डिस्कवरी हुई है, लाइक अल्जीरिया हो गया, लीबिया हो गया, इजिप्ट हो गया। इन कंट्रीज में ऑयल की डिस्कवरी होने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ के जो लोग हैं उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, थोड़ा बहुत चेंजेस आई है जब से ऑयल की डिस्कवरी हुई है। तो जो लोग हैं वो फिर ऑयल माइंस में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। अब जो लोकल पहले एग्रीकल्चर का काम करते थे, तो उसकी जगह पे अब ये थोड़ी बहुत जॉब्स ढूंढने लगे हैं। यहीं पे ऑयल और गैस, जो जहाँ पे जो ऑयल गैस का काम चलता है वहाँ पे वो थोड़ी बहुत जॉब्स ढूंढ लेते हैं। इसके अलावा ऑयल के अलावा कुछ और मिनरल्स भी यहाँ पे मिलते हैं, जैसे आयरन हो गया, फॉस्फोरस, मैंगनीज, यूरेनियम, इस तरह के मिनरल्स भी यहाँ पे मिलते हैं। सहारा डेजर्ट का जो कल्चरल लैंडस्केप है वो आजकल चेंज हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस नेचर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ का कल्चरल लैंडस्केप भी चेंज हो चुका है। यहाँ पे अब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई है, सुपर हाईवेज निकाल दिए गए हैं। अब यहाँ पे पहले कैमल्स वगैरह चलते थे, ऊंट के थ्रू लोग इधर उधर मूव करते थे, तो वहां पे इन्होंने हाईवेज निकाल दिए हैं। तो अब जो भी ट्रेड वगैरह होता है, सॉल्ट ट्रेड जो होता है वो ट्रक्स के थ्रू होता है। ये कैमल्स की जगह पे पहले क्या होता था, पहले कैमल्स के थ्रू ये सारा आने जाने का जो काम होता था, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता था, वो कैमल करता था। लेकिन हाईवेज बनने के बाद कैमल की जगह आ गए ट्रक्स। और जहाँ के जो लोकल ट्राइब्स मैन है, त्वरग्स जैसे हो गए, तो अब ये आजकल क्या काम करते हैं, ये अब देखो अब इनकी लाइफ, इनकी भी थोड़ी बहुत चेंज हो गई। अब जैसे कि मॉडर्नाइजेशन आ रही है, तो वहाँ के जो लोकल ट्राइब्समैन हैं उनकी भी थोड़ी बहुत लाइफ तो चेंज होएगी ना। तो जो त्वरग्स है ये क्या करते हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं घूमने फिरने के लिए, तो उनको गाइड करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कभी आप पहाड़ों में घूमने जाते हैं या और कहीं पे भी घूमने जाते हैं, तो हमें गाइड मिल जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ जी हम आपको यहाँ का सारा लोकल एरिया घुमा देंगे, तो हम आपसे 500 रुपया, 1000 रुपया, जो भी उनका होता है, तो हम उतने पैसे आपसे लेंगे और उसके बदले में हम आपको यहाँ की जितनी भी घूमने वाली जगह है सारी घुमा देंगे। तो वो होते हैं गाइड्स। तो ये बेसिकली फॉरेन टूरिस्ट के लिए गाइड का काम करने लगे हैं। बाकी फिर वही हो गया, सिटी लाइफ हो गई, तो जो ऑयल एंड गैस का यहाँ पे काम चल रहा है वहाँ पे लोग जॉब्स करना शुरू करने लगे हैं एग्रीकल्चर को छोड़कर। फिर बात आती है, हमने एक वर्ड पढ़ा था ओएसिस। ओएसिस बनते कैसे हैं? ओएसिस बनते हैं जब बहुत तेज हवाएं चलती है ना, तो डिप्रेशन बन जाता है। जो वहाँ पे सैंड होती है, सैंड उड़ जाती है, सैंड इधर उधर ब्लो अवे हो जाती है, तो उसकी वजह से उस जगह पे क्या होता है, डिप्रेशन बन जाता है। और उसी डिप्रेशन से फिर वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो सरफेस पे आ जाता है। तो सरफेस पे आकर क्या बनाता है, ओएसिस।
और ओएसिस वाला जो एरिया होता है बहुत ही फर्टाइल एरिया होता है। लोग जो है, अब फर्टाइल एरिया है एक तो वो, दूसरा वहाँ पे पानी है, तो वहाँ पे आसपास लोग अपनी एक सेटलमेंट बना लेते हैं। तो और सेटलमेंट बना के डेट पाम्स वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। डेट पाम्स के साथ साथ कुछ और क्रॉप्स भी ग्रो करना शुरू कर देते हैं। और कभी कभार ये जो ओएसिस है ना वो बहुत बड़ा भी हो जाता है धीरे धीरे, ठीक है। अब क्योंकि देखो डिप्रेशन बना है तो वहाँ पे पानी आ गया, डिप्रेशन और बढ़ता जाएगा तो पानी वाला एरिया भी और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। मोरक्को में एक ओएसिस है, टेफिलालेट ओएसिस है, जिसका एरिया है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो काफ़ी बड़ा ओएसिस है वो मोरक्को का। नेक्स्ट बात करते हैं द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। लद्दाख कहाँ पे पड़ता है? ग्रेट हिमालयाज में पड़ता है और जम्मू कश्मीर की ईस्टर्न साइड पे है। लद्दाख का मतलब क्या होता है? लद्दाख दो वर्ड से बना है, ल एंड दाख। ला का मतलब होता है माउंटेन पास, दाख का मतलब होता है कंट्री। तो लद्दाख का मतलब क्या हो गया? जो माउंटेन्स में से पास निकल रहा है, कंट्री की माउंटेन्स में से जो पास निकल रहा है उसको बोलते हैं लद्दाख। तो लद्दाख है कहाँ पे? इंडिया में ही है लद्दाख। तो बेसिकली इंडिया की एक यूटी बन चुका है अब लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर भी एक यूटी बन गया है, लद्दाख भी एक यूटी बन गया है। लद्दाख कोल्ड डेजर्ट हिमालयस में लाइक करता है। इसके नॉर्थ में आती है काराकोरम रेंज और साउथ में आती है झांस्कर माउंटेन। तो काराकोरम और झांस्कर के बीच में पड़ता है लद्दाख। तो लद्दाख में से बहुत सारी रिवर्स वैसे तो फ्लो करती है, लेकिन जो इंडस है वो वहाँ की एक इम्पोर्टेंट रिवर है। तो जो रिवर्स है यहाँ पे वो डीप वैलीज गॉर्जेस में से होती हुई गुजरती है यहाँ पे। इसके अलावा लद्दाख में बहुत सारे ग्लेशियर्स है, जिसमें एक आता है गांगरी ग्लेशियर। तो एक बार मैप पे देख लेते हैं लद्दाख। ये रहा लद्दाख और ये रही इंडस रिवर जो यहाँ पे फ्लो कर रही है। तो ये है जोजिला पास, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जोजिला पास जो है वो जम्मू कश्मीर को, जम्मू जो वैली है तो उसको जम्मू नहीं बोलेंगे, कश्मीर वैली जो है, कश्मीर वैली को जोड़ता है लेह के साथ, जो जोजिला पास है, ठीक है। आगे हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लद्दाख का जो ऑल्टीट्यूड है वो है कारगिल में 3000 मीटर तक हाइट है इसकी, और काराकोरम रेंज में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे इसकी हाइट है 8000 मीटर तक। तो जो इसकी हाइट है ना, इसका ऑल्टीट्यूड है वो वेरी करता है फ्रॉम 3000 टू 8000 मीटर। अब देखो हमने जब एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर पढ़ा था, तो एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वैसे वैसे जो एटमॉस्फेयर है वो थिन होता जाता है, हवा जो है वो कम होती जाती है और टेम्परेचर भी कम होता रहता है ट्रोपोस्फेयर में। एटमॉस्फेयर की हमने लेयर्स पढ़ी थी ना, ट्रोपोस्फियर था पहले, फिर स्ट्रेटोस्फियर आता है, मेसोस्फियर आता है। तो जो ट्रोपोस्फियर था, ट्रोपोस्फियर में हम जैसे हाइट पे जाते थे तो जो टेम्परेचर था वो कम होता जाता था, हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता था और जो एयर थी वो भी थिन होती जाती थी। अब हमने यहाँ पे देखा कि इसकी हाइट कितनी है, 3000 से लेकर 8000 मीटर के बीच में वेरी करती है। तो यहाँ का क्लाइमेट क्या होगा? एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। डेजर्ट है, ड्राई एरिया तो होगा ही। कोल्ड क्यों है? क्योंकि ये बहुत हाइट पे है, इसीलिए ये ठंडा डेजर्ट है, यहाँ पे ठंड पड़ती है। हवा यहाँ पे थिन एयर है। हमने एटमॉस्फेयर में पढ़ा था ना, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो एटमॉस्फेयर थिन होता जाता है, तो इसीलिए जहाँ पे भी बहुत ही थिन एयर है। अब एयर थिन होने की वजह से क्या होता है, जो सनलाइट है वहाँ पे बहुत ही इंटेंसली फील होती है, क्योंकि सनरेज सीधी पड़ती है। एटमॉस्फेयर थिन होने की वजह से वो बहुत ही इंटेंसली फील होती है जो सनरेज होती है। समर्स में का जो दिन का टेम्परेचर होता है ना, वो 0 डिग्री से थोड़ा बहुत ही ऊपर होता है समर्स में। गर्मियों की हम बात कर रहे हैं, तो गर्मियों में भी यहाँ पे जो दिन का टेम्परेचर होता है वो 0 से बहुत ही थोड़ा सा ही ऊपर होता है, 3 4 5 डिग्री के आसपास वो वेरी करता है दिन का टेम्परेचर। और जो रात का टेम्परेचर होता है वो तो -30 डिग्री से भी नीचे चला जाता है कभी कभार। तो विंटर्स की बात करें तो विंटर्स तो यहाँ के फ्रीजिंग कोल्ड होते हैं। विंटर्स में टेम्परेचर जो है वो हमेशा ही -40 डिग्री से नीचे ही रहता है ऑल द टाइम। हमेशा जो सर्दियों का टेम्परेचर है वो -40 से नीचे ही जाता है यहाँ पे। द्रास जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है, ठीक है। अर्थ की वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस। इनहैबिटेड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे लोग रहते हैं। वैसे तो पोलर रीजन है, बहुत ही ठंडे हैं जो, लेकिन द्रास एक ऐसी जगह है वर्ल्ड की जो वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड है। जितनी भी कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है उनमें से द्रास भी एक आता है।
अब हमने देखा कि जो लद्दाख है वो हिमालयस के रेन शैडो एरिया में पड़ता है, मतलब यहाँ पे बहुत ही कम रेनफॉल होती है। पूरे साल में यहाँ पे मुश्किल से 10 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे नहीं होती है। और यहाँ पे ठंडी हवाएं चलती है और जो सनलाइट होती है वो बहुत ही तेज सनलाइट पड़ती है, बर्निंग हॉट सनलाइट होती है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे बैठोगे अपने, मतलब आप धूप में बैठे हो यहाँ पे लद्दाख में और आपके पैर शाव में है, तो एक ही टाइम पे आपके सनस्ट्रोक भी होगा और फ्रॉस्ट बाइट भी होगी। मतलब कि जो आपके पैर शाव में थे, शैडो में आपने रखे थे पैर, वो तो ठंड से बिल्कुल ही अकड़ जाएंगे और बाकी की बॉडी जो आप धूप में बैठे थे वो धूप में वहाँ पे जल जाएगी, सनस्ट्रोक आ जाएगा। मतलब धूप से इतनी तेज वहाँ पे धूप पड़ती है। लद्दाख को खापा चैन भी बोला जाता है, जिसका मतलब होता है स्नो लैंड। फिर बात करते हैं यहाँ के फ्लोरा एंड फोना की। फ्लोरा फोना की बात करें तो अब हमने देखा हाई एरिडिटी होती है, बहुत ही मतलब खुश्क मौसम यहाँ का होता है। ड्राई होने की वजह से जो वेजिटेशन है वो भी स्पार्स होती है, बहुत दूर दूर वेजिटेशन होती है। तो ग्रासेस के थोड़े बहुत पैचेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं, थोड़े बहुत श्रब्स भी होते हैं जहाँ पे एनिमल्स ग्रेस करते हैं। एनिमल्स के लिए थोड़े बहुत श्रब्स और ग्रास के पैचेस यहाँ पे मिलते हैं। ट्रीज़ की बात करें, विलोस और पॉपुलर ट्रीज़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और ये जो विलोस ट्री है ना, विलोस ट्री की लकड़ी से बनते हैं बैट, क्रिकेट बैट्स जो होते हैं, जो सबसे बेस्ट क्वालिटी के क्रिकेट बैट्स है वो विलो ट्री की लकड़ी से बनते हैं। समर्स में यहाँ पे कुछ फ्रूट्स उगाए जाते हैं, लाइक एप्पल हो गया, एप्रिकॉट हो गया, वॉलनट ब्लूम्स होगी। इसके अलावा बर्ड्स की कुछ स्पीसीज यहाँ पे रहती है, लाइक रॉबिन्स हो गया, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकॉक, रैवन, हुपी, ये कुछ यहाँ के कॉमन बर्ड्स है। और इनमें से कुछ बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स भी है। और एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे वाइल्ड गोट, वाइल्ड शीप, याक और डॉग्स की कुछ स्पीसीज मिलती है। एनिमल्स को यहाँ पे रेयर किया जाता है मिल्क, मीट और हाइड्स के लिए। हाइड क्या होता है? एनिमल की जो स्किन होती है जिससे लेदर बनाया जाता है। याक का जो दूध है, याक के दूध से ये चीज़ बनाते हैं और बटर बनाते हैं। यहाँ पे जो याक होता है, याक आपने देखा होगा, तो वहाँ से चीज़ एंड बटर बनाया जाता है। और शीप और गोट के जो बाल होते हैं उनके बालों से वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं, राइट। फिर ये चीरू और तिब्बतन एंटीलोप के बारे में एक फैक्ट दे रखा है, इम्पोर्टेंट है। तो ये जो चीरू और तिब्बतन एंटीलोप है ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। इनकी हंटिंग की जाती है। इंडेंजर्ड कैसे हुई? क्योंकि इनकी हंटिंग की जाती है और इनकी हंटिंग से जो वूल बनाई जाती है उसको बोलते हैं शातूश वूल। और ये बहुत ही फाइन क्वालिटी की वूल होती है, बहुत ही लाइट वेट होता है इस वूल का। लाइट वेट होने की वजह से क्या होता है, अब इससे जो शाल वगैरह बनते हैं बहुत ही लाइट वेट के होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। आपने देखा होगा कई बार जो शाल बेचने वाले होते बोलते हैं ना, ये जो शाल है बहुत ही लाइट वेट है और गर्म भी है। और इतना लाइट वेट होता है कि पूरे के पूरे शाल को वो एक रिंग में से निकाल के दिखा देते हैं। अब इतना बड़ा शाल होता है उसको एक ही रिंग में से निकाल देते हैं। तो इतनी फाइन क्वालिटी, लाइट वेट और वार्म ये शाल बनते हैं शातूश वूल से। और वो वाले जो शाल होते हैं शातूश वूल से बनते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के लोगों की, यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर मुस्लिम और बुद्धिस्ट लोग ही रहते हैं। ज़्यादातर या तो मुस्लिम है या फिर बुद्धिस्ट है। और इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट ट्रेडिशनल गम्पास भी बने हुए हैं। ट्रेडिशनल गम्पास कौन से हैं? गम्पास है यहाँ पे जो बुद्धिस्ट है वो इकट्ठे होते हैं और मेडिटेशन वगैरह का काम करते हैं। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब पीसफुल माहौल होता है, बहुत ज़्यादा शांति होती है। तो पीसफुल सा माहौल देखने के लिए टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ फेमस मोनेस्ट्रीज भी है, लाइक हेमिस हो गया, थिक्सी हो गया, शे हो गया, लमाइरू हो गया। तो लमाइरू यहाँ पे मोनेस्ट्री, सॉरी थिक्सी मोनेस्ट्री यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाई हुई है। समर सीजन में यहाँ पे लोग कल्टीवेशन का काम करते हैं, जिसमें बार्ले, पोटैटो, पीस, बीन्स, टर्निप की कल्टीवेशन होती है। अब विंटर्स का जो क्लाइमेट है हमने देखा ही है, विंटर्स का क्लाइमेट बहुत हार्श होता है, जो टेम्परेचर है -40 के नीचे ही रहता है विंटर्स में। तो इसीलिए विंटर्स में जो लोग हैं वो अपने आप को फेस्टिविटीज़ और सेरेमनीज़ में बिजी रखते हैं। यहाँ की जो वुमेन होती है, वुमेन भी बहुत हार्ड वर्किंग वुमेन होती है। घरों में तो वो काम करती ही करती है, घरों के साथ साथ वो खेतों में भी काम करती है। और इसके अलावा वो छोटे मोटे अपने बिजनेस भी करती है, लाइक शॉप्स वगैरह। आपने देखा होगा कई जगह पे तिब्बतन मार्केट लगी होती है,
तो तिब्बतियन मार्केट में ज़्यादातर लेडीज़ होती है सामान बेचने के लिए। तो मतलब कि जो यहाँ की लेडीज़ है बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वो हर तरह के काम कर लेती है। यहाँ की जो लद्दाख की कैपिटल लेह है, तो लेह के साथ लेह को रोड के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है और एयरवेज के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है। जो नेशनल हाईवे 1A है वो लेह को कश्मीर वैली के साथ जोड़ता है थ्रू जोजिला पास। जोजिला पास हमने पढ़ा था ना, अभी मैप में देखा था जोजिला पास। तो जोजिला पास जो है वो कश्मीर वैली को लेह के साथ कनेक्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पे मेजर एक्टिविटीज़ में टूरिज्म एक आ जाती है। यहाँ की मेजर एक्टिविटीज़, बहुत सारे टूरिस्ट विद इन इंडिया भी आते हैं और बाहर से भी आते हैं लेह लद्दाख को विज़िट करने के लिए। और ये गोम्पास जाते हैं। गोम्पास यहाँ का जो फेमस ट्रेडिशनल प्लेस वहाँ पे इन्होंने बनाई हुई है, तो गोम्पास देखने के लिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह है और यहाँ की जो सर्दियों में सेरेमनीज फेस्टिविटीज़ आती है तो उनको देखने के लिए भी लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ विज़िट करते हैं जो विजिटर्स आते हैं। तो यहाँ के लोगों की जो लाइफ है वो आजकल मॉडर्नाइजेशन की वजह से बहुत चेंज हो चुकी है, लेकिन जो लद्दाख के लोकल लोग हैं उन्होंने फिर भी नेचर के साथ बैलेंस बनाना सीखा हुआ है। वो नेचर के साथ बैलेंस बनाकर रह रहे हैं। नो डाउट मॉडर्नाइजेशन तो आई है बट स्टिल वो बैलेंस बनाकर रह रहे हैं। वहाँ पे यहाँ पे अब देखो ज़्यादा पानी नहीं होता, ज़्यादा फ्यूल भी नहीं है, तो बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ ये मैनेज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करते। जितने भी रिसोर्सेज है उनको जुडिशियसली ये लोग यूज़ करते हैं। जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज है तो उनके साथ वैसे ही ये मैनेज करते हैं। एक मनाली ले हाईवे है। जो मनाली ले हाईवे है ना, वो 4 पासेस में से क्रॉस करता है। कौन कौन सी ये 4 पासेस है? रोहतांगला पास, बारचलाशा पास, लुंगलाशा पास और तुंगलांग पास। ये 4 पासेस में से ये जो मनाली ले हाईवे है ये क्रॉस करता है। और ये वाला जो हाईवे है ये जुलाई से सितंबर के बीच में ही ओपन होता है, अदरवाइज ये बंद होता है क्योंकि स्नोफॉल बहुत होती है। तो जुलाई के सितंबर में बीच में जब स्नोफॉल नहीं होती तो उस टाइम पे इस रोड को क्लियर किया जाता है, राइट। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल्सो द एंड ऑफ क्लास 7th NCERT बुक, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।